वेलकम टू माय चैनल अभा इंग्लिश क्लासेस। इस मॉडल सेट 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने मॉडल सेट 2 और 1 किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तो अगर आपने मॉडल पेपर और प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं तो मतलब आपकी 50% मतलब 50 to 80% आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हो जाती है। तो आप मेक श्योर कर लेना कि आप 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसकी भी वीडियो देख लेना। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, तो आप देख लेना, ठीक है, जरूर देख लेना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिमसेल्फ इज मिस्टर आनंद, हिम इज मिस्टर आनंद, नन ऑफ देयर, ही इज मिस्टर आनंद। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ही इज मिस्टर आनंद। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जीन्स वॉज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, jeans were not permitted in our college, jeans is not permitted in our college, none of this। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, jeans is not permitted in our college। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ एक्टिव। एक्टिव का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा बताना है। तो एक्टिव का उल्टा होता है इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड, फ्रॉम, विथ, टू, एट। तो फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्रॉम। नेक्स्ट है, someone was knocking। यहाँ पे knowing लिख दिया है लेकिन यहाँ पे knocking होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। तो knocking dash the door, in, at, with, to। तो at the door। नेक्स्ट है, we must protest dash injustice, with, into, against, to। तो यहाँ पे against होगा, ठीक है। जब भी किसी चीज का हम विरोध करते हैं तो वहां पे हम against लगाते हैं। dash books you gave me are very interesting। ऑप्शन है हमारे पास ए एंड नो आर्टिकल द। तो द होगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये बुक्स हैं वो पहले से ही मतलब रिकॉग्नाइज है, मतलब पहले से ही जानी पहचानी है। वो इन जो बुक है ये पहली बार इनका जिक्र नहीं किया जा रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तो हम वहां पे द लगाते हैं, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन है ए एंड नो आर्टिकल द। तो द यहाँ पे भी हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर देयर डैश बी अ रेस्टोरेंट हियर। ऑप्शन है कुड और टू, यूज टू, माइट। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, यूज टू। जब भी जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि पिछले साल वहां पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो जैसे कि हमने एक पिछले मॉडल सेट में भी देखा था कि गांधी डैश एडवाइज नेहरू एंड पटेल, तो उसमें भी हमने यूज टू किया था, क्योंकि उसका मतलब होता है कि जो गांधी जी थे वो नेहरू और पटेल को एडवाइस दिया करते थे। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें करते थे, हुआ करता था, मैं जाया करता था, इस टाइप के सेंटेंस में हम यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूज टू का मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है वो पता चल रहा होगा। प्रैक्टिस से आपको सब चीज पता चलने लगेगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस एकदम कंटिन्यू करते रहो। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, 5 सेट लगा लो, तो आपके इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। नेक्स्ट है, माई ग्रैंडफादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, कैन, नीड, मस्ट, शुड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें एबिलिटी की बात हो रही है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी हैं, वो चश्मे के बिना पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, द सन शाइन ब्राइटली। ऑप्शन है ए एंड द, नो आर्टिकल। तो ऑप्शन होगा द, क्योंकि सन, मून, अर्थ, हिमालयाज, डायरेक्शन हो गया, किसी न्यूज़पेपर का नेम हो गया, उसके आगे हम हमेशा द लगाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट डैश डाइड, हैव, हैज, नन ऑफ दीज आर। तो यहाँ पे ऑप्शन हैज होगा, क्योंकि यहाँ पे द ग्रेट स्कॉलर और द पोएट जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक ही आदमी है और वो मरा है, तो हम यहाँ पे हैज यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई डैश डांस क्लासेस, आई नॉट एंजॉय, डजंट एंजॉय, आई एम नॉट एंजॉइंग, डोंट एंजॉय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आई डोंट एंजॉय। नेक्स्ट है, I bought these books dash option, for, from, at, of। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा at, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है
कि जब कोई चीज जब बिकती है तो उस पे जो बोली लगाया जाता है, जैसे कि कोई 1,000 तो कोई दूसरा बोलता है 2,000, आपने ऐसा टीवी वगैरह में देखा होगा, तो उसी को ऑक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू, विल यू, तो इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो हैव से स्टार्ट है तो हमारा, और बिन लगा हुआ है तो हैव से ही स्टार्ट होगा। तो हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ विल से स्टार्ट हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ कैन से है, यहाँ हैड से है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी है जो हैव से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस चेक करना होगा। हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग, आई एम नॉट यूज टू शाउट, आई एम नॉट यूज ओवर शाउट, आई एम नॉट यूज्ड बाय शाउटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम फाउंड दैट्स म्यूजिक इन टू ऑफ विद, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफ। कभी भी जब फाउंड आता है तो उसके बाद हमेशा हमारा क्या होता है, ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। फाउंड ऑफ म्यूजिक, फाउंड ऑफ लव, फाउंड ऑफ प्ले, इस टाइप के जब भी फाउंड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 Paris is the dash city in Europe, clean, cleaner, cleanest, most clean, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, cleanest city। नेक्स्ट है डैश आई ओपन माई विंडो और हैव शुड मस्ट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुड आई ओपन माई विंडो, क्या मुझे अपना विंडो जो है खोलना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप, was, has, where, have, तो यहाँ पे has होगा। नेक्स्ट है डैश लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालय के आगे हम जानते हैं द लगेगा, और नॉर्थ है, नॉर्थ क्या है, एक डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो ये डायरेक्शन है इसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, तो द लायन इज अ किंग ऑफ बेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एन एरोप्लेन, तो एन ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मेडिसिन क्योर्ड हर डैश हर डिजीज सिंस विथ ऑफ ओवर, तो ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आनंद बोरोड डैश 1,000 रुपीज डैश हिम इन फ्रॉम विथ टू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रॉम मतलब उससे लिया था। नेक्स्ट है ही इज अनवेल ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, तो इसका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ऑप्शन ए है ही इज अनवेल इफ ही कैन नॉट कॉलेज, ही इज अनवेल एज ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, ही इज अनवेल ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, ही इज अनवेल सो ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, he is unwell so he cannot attend the college. Next है what did he say there, this was it, what did he say for it, this was what he said, what he say for it, none of this, ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी करेक्ट होगा, this was what he said। नेक्स्ट है one does not touch a live wire, ठीक है, मतलब किसी को भी जो लाइव वायर होता है, जो जिससे करंट फ्लो हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो लाइव वायर, तो उसको क्या होना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए। तो जब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, मस्ट। जब भी हम किसी बात को बहुत ज्यादा जोर दे के बोलते हैं तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हें मतलब इसको जरूर, तुमको इसको नहीं छूना चाहिए, यू मस्ट नॉट टच दिस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी अ ड्राइवर डज फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, कैन, शैल, डेयर, मस्ट, तो यहाँ पे भी मस्ट होगा कि जो ड्राइवर हैं उनको जो रूल हैं रोड के उसको जरूर फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है यू डज नॉट स्क्रब द फ्लोर, द मेड विल डू इट, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या रहेगा, कुड, शैल, माइट, नीड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, नीड। तुम्हें स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, नीड का मतलब होता है जरूरत, लेकिन इसको वर्ब के जैसा भी यूज करते हैं, तो मेड जो है वो कर देगी। नेक्स्ट है आई विल बाय द टिकट इन एडवांस, तो इसका हमें पैसिव बनाना है,
तो द टिकट्स विल बी बाउट बाय मी इन एडवांस, द टिकट विल बी बाउट बाय मी इन एडवांस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पॉटर वॉज कैरिंग द लगेज, द पॉटर कैरिड द लगेज, द लगेज कैरिड द पॉटर इज कैरिड द लगेज वॉज बीइंग कैरिड बाय द पॉटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और यहाँ पे वॉज है प्लस वर्ब 4 है। तो जब भी वॉज प्लस वर्ब 4 होता है तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वेयर तो रहता ही है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज लगेगा या वेयर, वो डिसाइड करने के बाद हमारे पास वर्ब 3 बनेगा ही पैसिव में। और जब आईएनजी रहता है पहले से तो हम वहां बिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे बिंग है और किसी भी ऑप्शन में बिंग नहीं है, तो हमारे सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द साइनोनिम ऑफ जनरल, जनरल का साइनोनिम क्या होता है, मतलब मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, पर्यायवाची। तो ऑप्शन है पीपल, कार, डिस्ट्रिक्ट, नॉर्मल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा नॉर्मल, क्योंकि बाकी सब तो बिल्कुल भी मतलब मिलते जुलते नहीं है। नेक्स्ट है राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, राहुल आस्क वेयर वुड वी गो देन, राहुल आस्क वेयर ही विल गो देन, राहुल आस्क वेयर ही वुड गो देन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी और आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। और आप लोग खुद से पहले अपना मैच कर लेना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना और देखना कि आपका कितना सही हो रहा है। और मतलब आपका जितना भी सही हो रहा होगा उसको कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना में कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है रॉकी सेड टू जो मे आई यूज योर पेन टुडे। तो रॉकी आस्क जो इफ ही हर में यूज हर पेन दैट डे, Rocky asked Joe if me might use her pen that day. Rocky asked Joe if maybe use her pen. तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। Choose the correct sentence. Mukesh and me are going to Delhi. Mukesh and I are going to Delhi. Mukesh and I am going to Delhi. None of this. तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। He did not laugh at you and I. He did not laugh at I and you. He did not laugh at you and me. तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है A wild goose chase means disappointed, desperate effort, useful effort, baseless effort, a good effort। तो यहाँ पे हो जाएगा a useful effort। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें से हमें स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो ग्रामर का स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो मतलब ग्रामर की कौन से स्पेलिंग इसमें सही है, तो ग्रामर 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 ऑप्शन नंबर सी होता है। तो आप लोग सॉरी आप लोग इसको ध्यान में रख लेना कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 वन हु लव्स वंस कंट्री कोड। जो अपनी कंट्री को प्यार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको देशभक्त बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनर, ट्रेटर, एम्बेसडर, पैट्रियट। तो ऑप्शन नंबर सी होता है पैट्रियट। ठीक है, हमने ये दो सोल्जर में भी ये देखा था कि वो क्या है, द सोल्जर जो स्टोरी सॉरी पोएट्री है वो एक पैट्रियोटिक पोयम है, मतलब देशभक्ति पोयम है। तो पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त और पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है, तो ही आस्क्ड मी या फिर ही टोल्ड मी, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो he was asking me if I am hungry. He asked me if I was hungry. He said to me if I was hungry. He questioned me about my hunger. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, he asked me if I was hungry। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राम एंड श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। इनडायरेक्ट में बनाना है, तो राम सेड टू श्याम, तो राम टोल्ड टू श्याम, राम टोल्ड श्याम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राम आस्क श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, राम
told Shyam what he is reading. Ram is asking Shyam about his reading book. Ram said to Shyam as what he was reading. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग. 43. द synonym ऑफ शो इज, यहाँ पे ऑप्शन है अब्रप्ट, फॉरबिड, साइलेंट, एग्जिबिट. शो मतलब होता है दिखाना और एग्जिबिट मतलब भी होता है दिखाना. तो यहाँ पे जो उसका synonym हो जाएगा वो एग्जिबिट हो जाएगा. जैसे कि हमने एक पिछले में स्पेल्ट वर्ड देखा था एग्जीबिशन, तो उससे आप याद कर सकते हैं. एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी और एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन. ठीक है, मतलब किसी चीज का दिखाना. 44 देखते हैं. ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी. तो इंक पॉट है, आई से स्टार्ट होता है. आई हमारा वॉवेल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मतलब वॉवेल जैसा ही है, तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट है he wants Seema dash the work, does, did, to, do, doing. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, to do the work. नेक्स्ट है we met a lot of people dash our holidays, on, in, during, at. तो during our holidays. by whom was the bird killed. इसको एक्टिव में बनाना है, ये पैसिव में है. तो who killed the bird. तो ऑप्शन नंबर who killed the bird. तो who killing the bird, who has killed the bird, who killed the bird, bird killing by whom. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है he is a man of script, letters, words, text. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा words. हमारा 49. when I finish my work I ask does teacher to check it. I, her, my, their. तो I ask my teacher. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे. नेक्स्ट है 50 नंबर देखते हैं. he had an ox dash had he, hadn't he, isn't he, aren't he. तो यहाँ पे hadn't he हो जाएगा. It's हिंदी well dash. तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, तो राइट्स है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में है, तो डूडस से ही हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो बनेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ही है तो डजंट ही. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डजंट ही. नेक्स्ट है 52. चूज द करेक्ट सेंटेंस. विच केम फर्स्ट, चिकन और एग. विच केम फर्स्ट, अ चिकन और एन एग. हु केम फर्स्ट, द चिकन और द एग. Who came first, and chicken or an egg. तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट जो है वो सी. ठीक है, तो ऑप्शन सी who came first, the chicken or the egg. नेक्स्ट है 53. I would have bought a new car for her, but it dash too expensive. It was very expensive. नेक्स्ट है he dash a thief last night. तो लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम जानते हैं ये सिंपल पास्ट के क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम वर्ब टू का यूज करते हैं. तो यहाँ पे सी का जो वर्ब टू होता है वो सॉ होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब एक्वेंटेंस का जो स्पेलिंग है वो हमें चेक करना है. तो ऑप्शन नंबर बी में जो है एक्वेंटेंस का स्पेलिंग एकदम करेक्ट दिया हुआ है. तो आप लोग ध्यान रखना है, स्पेल्ड वर्ड बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी ग्रामर था, अभी एक्वेंटेंस है. नेक्स्ट है 56. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे फिर से स्पेल्ड वर्ड है एक्चुअल, 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 एक्चुअल. तो यहाँ पे हमें हमारा जो एक्चुअल का स्पेलिंग होता है वो सी में जो लिखा हुआ है वही है ACTUAL, एक्चुअल. द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड, दैट इज यूज वन. ऑप्शन है हमारा कॉम्बिनेशन बनाना है. ऑप्शन ए है द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, द ट्रेन विल बी वेरी क्राउडेड, द ट्रेन हैड बीन वेरी क्राउडेड, द ट्रेन कैन बी वेरी क्राउडेड. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द ट्रेन यूजुअली वेरी क्राउडेड. नेक्स्ट है अवर पाथ इज बेस्ट beset dash difficulties, to, from, with, in. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा with. He introduced me dash his relative, with, on, to, by. तो with his relative.
नेक्स्ट 60 है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो will I never tolerate this nonsense, I will not tolerate this nonsense, I had not tolerate this nonsense, nonsense will not be tolerated by me। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, I will not tolerate this nonsense। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 61, Who wrote A Passage of India? ऑप्शन है E.M. फोस्टर, W.B. येट्स, D.H. लॉरेंस, T.S. एलियस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा E.M. फोस्टर। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। नेक्स्ट है, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग मशीन, बुलॉक कार्ट्स, इलिटरेट पीपल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, प्रिंटिंग मशीन। नेक्स्ट है 63, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है कि मैं एक सन से भी ज्यादा स्पीडियर जर्नी करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है हमारा 64, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्टफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। तो रूम, गेट, वरांडा और डोर स्टेप। तो डोर स्टेप यहाँ पे हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया था, वहां पे मैंने गलती से गेट ऑप्शन टिक लगा दिया था, लेकिन डोर स्टेप ही होगा, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, टू अटर्न, द सोल्जर, फायरहाइम और एन एपिटाफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, एन एपिटाफ। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become, is taken from Bharat is my home, Indian civilization culture, how free is the press, a child is born। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है 67, स्नेक वेयर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बेड्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स। तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब लगभग हर सेट में, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट है ही। नेक्स्ट है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, एन एपिटाफ, द सोल्जर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है 69, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, प्रिमिटिव, सिटी, आर्टिफिशियल, सिविलाइज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रिमिटिव। नेक्स्ट है, लोमोव एंड डैश आर क्वेलरिंग फॉर द ऑक्समिडल, नटालिया, चुकबुकोव, नताशा, शमोव। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नटालिया। नेक्स्ट है, कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय पॉल लेसबर्ग, महात्मा गांधी, जर्मन ग्रीर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉल लेसबर्ग। नेक्स्ट है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। तो 1, 2, 3, 4, तो 2 चीफ फैक्टर्स। नेक्स्ट है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया था ये वाली लाइन, कि जो लोग हैं उन्होंने मुझे इस फैमिली का हेड बनाया है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बर्ट्रैंड रसेल, सिंगन आयोया, पर्ल लेसबर्ग, डोरोथी एल्सर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट है, बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो अ पेंटर, ड्रामेटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथमेटिशियन। नेक्स्ट है, civilization points out to man dash how to make money, how to win the enemy, the way of living, the path of duty। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। इस वाले क्वेश्चन का आने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, आर्ट, माइंड एंड पैशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, माइंड एंड पैशन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 78, द जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ बिजनेस, एजुकेशन, गेम, आर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजुकेशन।
नेक्स्ट है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश एन ओल्ड कार, अ स्मॉल कार, अ बिगर कार और न्यू कार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिगर कार। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन 1939, 1929, 1990, 1969। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929। नेक्स्ट है, सेबी वॉज डैश एन आर्टिस्ट, अ म्यूजिशियन, नन ऑफ दिस, अ सिंगर। तो सेबी क्या है, एक आर्टिस्ट है। वो क्या करता है, गॉड को शेप, अलग अलग शेप देता है उसको पॉलिश करके, वो एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है 82, द सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास, गॉड्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गॉड्स। नेक्स्ट है, डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन 1863, 1873, 1883, 1893। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 1883। नेक्स्ट है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड डैश, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर। तो कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, the first woman president of General Assembly of the United States was the Japanese, American, Indian, Chinese। तो ऑप्शन नंबर डी होगा चाइनीज। नेक्स्ट हमारा है, स्वीडिश लव आई डू नॉट गो इज डैश, अ डिटेक्टिव पोएम, एन एलगोरिकल पोएम, अ लव पोएम, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अ लव पोएम। Next, Donne is well known for his dash, songs and sonnets, satires, all of these sermons। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा all of these हो जाएगा। Compose the poem or to autumn, Keats, Wordsworth, Coleridge, Shelley। और टू अटम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, और टू अटम इज रिटन इन अक्टूबर 1819, सितंबर 1819, नवंबर 1819 और दिसंबर 1819। तो यहाँ पे बी होगा सितंबर 1819। नेक्स्ट है, Walter de la Mare received the Order of Merit with Queen Elizabeth in dash 1951, 1952, 1953 और 1954। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें का आंसर, आपको खुद से इसको कमेंट करके इस वाले आंसर का जो ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको कमेंट करके बताना है खुद से, ठीक है। वोल्टर डी ला मेयर वॉज डैश, वोल्टर डी ला मेयर क्या है, a poet, a novelist, a short story writer, all of this। तो all of this यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायरहाइम डील्स विथ डैश घाट, बाथिंग घाट, ड्रिंकिंग घाट, बर्निंग घाट, नॉन ऑफ दिस। तो बर्निंग घाट। नेक्स्ट है, द टर्म debauchery in the फायरहाइम स्टैंड फॉर मोरल बिहेवियर, डिस्टिंग्विशिंग बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, इमोरल बिहेवियर। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन 1963, 1964, 1965, 1966। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, 1965। उस वाले क्वेश्चन का आपको जरूर आंसर कमेंट करके आज बताना है, अपने से ढूंढ के आप बुक में ढूंढ सकते हो, इसके इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है। माई ग्रैंड फादर्स हाउस इज डैश, अ सोनेट, एन ऑड, अ बैलेड, अ लिरिक। तो क्या है, एक लिरिक है। According to Perles book, what lesson has India to teach the world? The lesson of violence, the lesson of peace, the lesson of honesty, the lesson of non-violence। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, the lesson of non-violence। नेक्स्ट है, I have a dream is a part of drama, novel, poem, speech। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, speech। नेक्स्ट है, Dr. Zakir Hussain was an eminent politician, philosopher, educationist, scientist। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, educationist। नेक्स्ट है, the literature of the Anglo-Saxons is of dash types, political, religious, sentimental, comedy। तो कैसे हैं, रिलीजियस टाइप। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 5 साल के अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जरूर देख लेना, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे। विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश,
राजमोहन वाइफ, राजा हरिश्चंद्र, इंग्लिश टीचर, महाभारत। तो ऑप्शन नंबर ए है राजमोहन वाइफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको ये रोज प्रैक्टिस अपनी करनी है, और आपको सिर्फ इंग्लिश की नहीं, बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है अपने से। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, और मॉडल पेपर अगर आपके पास है तो वो कर लीजिए, वरना यूट्यूब पे मतलब अदर चैनल्स हैं उन पे भी प्रैक्टिस होती है अदर सब्जेक्ट्स, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। सो आई होप आपकी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से हो रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।